ओके, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है रिकॉर्डिंग वालों के लिए, ठीक है। सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। जो व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। दे डज नॉट कंटेन H प्लस एंड OH माइनस। अगर किसी के पास H प्लस है तो वो क्या है? किसी के पास OH माइनस है तो वो क्या है? अगर किसी के पास दोनों नहीं है तो वो क्या है? तो वो अगर H प्लस और OH माइनस ये दोनों नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? तो सॉल्ट की और एक पहचान होती है, उसको हम लर्न करते हैं। बचपन में हमने 8th स्टैंडर्ड में सारी चीज़ें सीखी ही है। मैंने तो 8 वालों को सिखाया है, तो तुमने भी सीखा ही होगा कहीं ना कहीं से। SO4 क्या होता है? सल्फेट। PO4 क्या होता है? CO3 कार्बोनेट। HCO3 बाइकार्बोनेट। NO3 नाइट्रेट। इसको स्क्रीनशॉट निकालो, यहाँ जो भी करना है करो। अब जब भी ATE आया यानी कि वो क्या है? सॉल्ट। अब कहीं पर हम लगाते हैं BR। अगर मान लो ऐसे लिखा है NaBr तो वो क्या है? इसका नाम क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड। NaCl तो सोडियम क्लोराइड। NaI NaF। क्या सेम चीज़ हम इसके लिए कर सकते हैं क्या? K के लिए पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम फ्लोराइड कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे तो Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। MgSO4 K K3PO4, ठीक है। सो जब भी आइड आया यानी कि सॉल्ट है, 8 आया तभी भी वो क्या है? सॉल्ट है। हो गया। अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं का नेमिंग सिखाते हैं बस, तो हम आराम से समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। कभी कभी आप लोगों को वो दे देंगे फॉर्मूलाज, बोलेंगे इसका नाम बताओ। ये भी एग्ज़ाम में आता है और आपके एग्ज़ाम में आएगा, और फाइनल एग्ज़ाम में नहीं, आपका टर्म 1 में जैसे क्वेश्चन मैंने बोले थे आप लोगों को, आपको खुशी को, सब वैसे ही क्वेश्चन आए थे। हम फिर भी हम गधों जैसे करके आए थे। मैंने बोला था इन लोगों को ऐसे पूछेंगे क्या, 4-5 नाम दे देंगे, बोलेंगे एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। मैंने बोर्ड पे प्रैक्टिस भी कराया था, फिर भी आपका ना, बाकी इसका सिर्फ यहाँ आंखें खोल के दिमाग खोल के बैठो बस। एक चीज़ कर लेना, 10th में आराम से 70 ला सकते हो सबके सब इधर बैठे हुए, ऑलमोस्ट 70 जो, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ। वंशिका, इसका नाम क्या होगा? सोडियम। इसका नाम क्या होगा? सोडियम। हाँ, इसका बाजू वाला का नाम क्या होगा? K3PO4 यानी कि CaCl2 का नाम क्या होगा? CaCl2 कैल्शियम। हाँ, द इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स फाउंड इन सी वाटर। चलो पढ़े। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन सब का नाम हम बिना देखे भी कर सकते थे, अब हम कर सकते थे, ठीक है। हाँ, इनका ओरल लेना इसके बाद। 6:15 6:15 चारों ओर। हाँ
ओके, सो व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? टेबल सॉल्ट, ठीक है. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट इन आर डे टू डे लाइफ. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम. इसको और भी हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, ठीक है. NaCl क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम NaCl को हम और भी क्या नाम देते हैं? कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? यस, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, तो NaOH. अब ये बनती कैसे है सॉल्ट? चलो लेट्स सी. ये इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सीखा है चैप्टर नंबर 5 में. NaOH यानी कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है. तो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O. क्या हो जाएगा? NaOH टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में. HCl H प्लस और Cl माइनस में. तो OH और H प्लस ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? H2O. और Na प्लस और Cl माइनस क्या बनाएंगे? तो अंदर ये रिएक्शन ऐसी होती है. समझ में आया? सब कंपाउंड टूट जाते हैं और टूटने के बाद आयंस आपस में कंबाइन करते हैं ऑपोजिट वाले. समझा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि एक ही बात होगी, ठीक है. अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो बहुत सिंपल है, सिंपल उन्हीं के लिए होगा जिन लोगों ने बचपन में पढ़ाई किया है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक बेस्ड है 7th स्टैंडर्ड के ऊपर. ठीक है. मतलब थोड़े से भी एफर्ट्स डालेंगे नहीं ना समझने के लिए. ओके, अब हम नाम यूज़ करते हैं एक्वियस. एक्वियस का मतलब क्या होता है? एक्वियस जब भी आया तब समझ जाना कि अगर हमने बोला एक्वियस NaCl, तो एक्वियस यानी कि जिसका भी एक्वियस सोल्यूशन है तो वो सब्सटेंस को हमने मिलाया है पानी के अंदर, तो यानी कि डिजॉल्व्ड इन या वाटर सोल्यूशन. समझा? अब मैंने बोला एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaBr, इसका मतलब किसको पानी में मिलाया गया है? हाँ, तो एक्वियस सोल्यूशन बनता कैसे है? ये पानी लिया, पानी डालो, जिसका एक्वियस सोल्यूशन बनाना है वो डाल दो और मिला दो, बन गया एक्वियस सोल्यूशन. समझा? तो अब हमने लिया है एक्वियस सोल्यूशन किसका? NaCl का, ठीक है. अब मुझे थोड़ा सा बेसिक्स में आते हैं हम. NaCl जब मैंने बात किया एक्वियस सोल्यूशन का, दिखाई दे रहा है सबको? ये कलर चेंज करूं ये? अच्छा, जब हम बात करेंगे एक्वियस सोल्यूशन की, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ, यानी कि इसके अंदर पानी भी है और क्या है? NaCl. जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तब दोनों टूट जाएंगे आपस में. तो H2O टूटता कैसे है? H प्लस और
और NaCl टूटता कैसे है? ठीक है, समझा। अब मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? हाँ, अब तरीके याद करने के सुन लो, ठीक है। पॉजिटिव में T आता है और कैट आयंस में भी ठीक है। और नेगेटिव वाले क्या होते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? यानी कि यहाँ पर भी N आता है, इधर भी N आता है, करेक्ट हो जाएगा। याद हो सबको, कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयंस, एनायंस यानी कि नेगेटिव आयंस। अब कैटायंस को प्यार है कैथोड से, ठीक है, यानी कि कैटायंस कहाँ जाएंगे? अच्छा अब सुनो, अब मैंने कहा यश, यश कहाँ जाएगा? यश के घर जाएगा ना, तो कैटायंस कहाँ जाएंगे? कैथोड के पास जाएंगे। तो सिमिलरली कैटायंस का घर क्या है? कैथोड। अब अगर कैटायंस पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड क्या होगा? उल्टा होगा, तब जाके अट्रैक्ट किया जाएगा ना। तो क्या है? कैटायंस क्या है? पॉजिटिव। कैथोड क्या हो जाएगा? एनायंस क्या होते हैं? जाएंगे कहाँ पर? यानी कि पॉजिटिव पर। समझ में आया अब? ओके। सिमिलरली ये क्या होते हैं? कैटायंस। ये क्या है? एनायंस। ठीक है, चलो अब इसके अंदर सब होगा, यानी कि H प्लस OH माइनस Na प्लस Cl माइनस, ऐसे बहुत सारे होंगे। होंगे क्या ऐसे बहुत सारे? ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं। ओके, अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कौन कहाँ जाएगा? तो देखो, अब कैटायंस पता है हमको कौन है इसमें से, एनायंस हमको पता है, तो इलेक्ट्रोड कैसे पता लगाएंगे हम? देखो ये कौन सा टर्मिनल दिख रहा है आपको? पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा रॉड पॉजिटिव हो जाएगी, करेक्ट। तो यानी कि पॉजिटिव, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सारे पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे? सारे पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे? इतना ही है। और Na प्लस भी कहाँ जाएगा? समझा? ओके। और वो बाकी सारे कहाँ जाएंगे? OH माइनस, ये और ये सारे कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। समझ में आया? उससे अच्छा इसको हम यहाँ लग देते हैं, सारे पॉजिटिव वाले इधर अट्रैक्टेड इसके पास, ठीक है। और नेगेटिव वाले कहाँ आ जाएंगे? सारे इधर। समझा? इसका मतलब यहाँ पर इसके पास क्या क्या है? OH माइनस और Cl माइनस। इसके पास क्या है? H प्लस और, अब आपसे पूछा जाएगा Na प्लस विल बी, यानी कि सोडियम एटम या सोडियम
हाँ, लेयर ऑफ सोडियम विल बी अप्लाइड ऑन विच इलेक्ट्रोड? सोडियम क्या होता है? सोडियम क्या होता है? कैटायन। तो कहाँ जाएगा? कैथोड के पास। सो सोडियम कहाँ पर चला जाएगा? और तुमसे पूछा H+ हाइड्रोजन के बबल्स कहाँ दिखेंगे? H+ यानी कि कैटायन, तो कहाँ दिखेंगे? कैथोड पर। तो सोडियम मेटल भी यहीं पे दिखेगा, फ्यूज्ड सोडियम बोलते हैं इसको। यहाँ पे ना सोडियम का से लेयर बनता है, पूरा दिख रहा है, ऐसे पूरा सोडियम का लेयर बन जाता है। तो Na सोडियम यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा और हाइड्रोजन के बबल्स कहाँ फॉर्म होंगे? यहाँ पर, समझा? ऑक्सीजन गैस और क्लोरीन के बबल्स कहाँ दिख सकते हैं? एनोड। समझ में आया क्या? क्यों बन होगा? कौन से इलेक्ट्रोड को? वो वाले कि वो वाले? यानी कि हाँ, अच्छा मेरे यहाँ पे बहुत इधर है ना, हाँ ठीक है, हाँ तो बोल हो सकता है। ठीक है, एक बार हम रीड करते हैं, बाद में कॉपी करना। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a saturated solution of sodium chloride commonly known as brine। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। NaCl जब पानी में डिसॉल्व होता है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर अब क्या बनेगा? क्या बनेगा अंदर? NaOH बनेगा। ठीक है, जब NaOH बनेगा तो Na यहाँ चला गया यहाँ से और OH माइनस यहाँ पे आ गया, तो कौन सी दो गैसेस फॉर्म हो सकती है? NaOH और गैसेस, एक क्लोरीन की गैस और हाइड्रोजन की गैस, समझा? NaOH बोला ना हमने, तो NaCl और HOH, तो Cl और H की गैसेस बनेगी और ये दोनों Na और OH क्या बनेगा? अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा? सोडियम। समझ में आया? So chlorine gas will be liberated at एनोड। हाइड्रोजन कैटायन तो कहाँ जाएगा? कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड जब हम करेंगे तब क्या होगा? When sodium chloride is heated to high temperature, it melts. The molten state of sodium chloride is termed as fused state. NaCl is fused in चलो ये छोड़ दो। और जब हम सोडियम क्लोराइड को जब हम फ्यूज करेंगे तो कौन सी गैस फॉर्म होगी? क्लोरीन गैस। और सोडियम कहाँ पर डिपॉजिट किया जाएगा? अब NaOH फॉर्म करना है ना हमें, तो इसमें पानी होगा तब NaOH फॉर्म करेगा। जब पानी नहीं है तब क्या होगा? मैं ऊपर को बना नहीं रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, जब अगर इसमें NaCl और पानी है तो क्या फॉर्म होगा? NaOH फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ बताता हूँ। और अगर इसमें सिर्फ NaCl है तो क्या होगा? Na+ होता है,
Na+ और Cl-। तो Na+ कहाँ चला जाएगा, इधर। Cl- कहाँ चला जाएगा, इधर। समझा। अब जब इसमें दोनों चीज़ें होगी तो कुछ नया कंपाउंड फॉर्म होगा। अब देखो Na का Na तो इधर आ गया, H2 में से OH इधर आ गया, तो बचता क्या, उनसे दो चीज़ें हैं, एक Cl और एक H। H कहाँ जाएगा H पॉजिटिव होता है, तो बबल्स H के कहाँ फॉर्म होंगे, नेगेटिव साइड पे। तो ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। क्लोरीन गैस होती है ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर के बबल्स कहाँ दिखेंगे, समझा। इस दोनों को एक बार लिखो। यहाँ पर हम किया है हमने एक्वियस सॉल्यूशन का, एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ पे हमने क्या किया है, ओनली NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया, लिखो जाओ। लिखना है ये भी पूरा, ये भी लिखना है, सब लिखना है। नहीं सिर्फ ये लिखो बस, इतना काफ़ी है, ज़्यादा मत लिखो। हेलो हेलो, हाँ stop doing prank calls, okay? Stop doing prank calls. एक बार आया किसी वो किया है ना, तो मैं रीजन एक्सप्लेन करना है। हो गया लिख के सबका? तो यहाँ पर क्लोरीन के बबल्स फॉर्म होंगे, होंगे क्या? नहीं तो थोड़ी होंगे। यहाँ पर बबल्स फॉर्म होंगे क्लोरीन के, और सोडियम मेटल फ्यूज़ कहाँ पे करेगा?
ट्यूसडे में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। जब हम करेंगे सोडियम क्लोराइड का फ्यूज्ड स्टेट में, यानी कि सिर्फ सॉल्ट लेते हैं और उसको हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, तब क्या हो जाएगा, सोडियम फ्यूज हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड पे। क्योंकि वो कैटायन फॉर्म होता है, तो कैथोड, और ये एनायन तो एनोड पे क्लोरीन गैस के प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। रिमेंबर यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, रिमेंबर मैं इसमें से कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, जो कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें से सारी दो तीन तीन पॉइंट्स याद करनी है। अब देखो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो पीएच वैल्यू 7 होगी, सॉल्टी टेस्ट करता है, पानी में घुल जाता है, कलरलेस होता है और वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस क्रिस्टलाइन शेप होता है, हो जाएगा याद। उसको हम और क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये सब लिख सकते हैं इसमें हम। NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंपाउंड, कोवैलेंट या आयोनिक। कोवैलेंट मतलब जो नॉन मेटल, आयोनिक यानी कि हाँ, तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो ये क्या है, यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। अब इसको याद करो, देखो सुनो, इसका नाम क्या होता है ज़रा मुझे बताओ कोमल, इसका नाम क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम और बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, बाइकार्बोनेट में बी आता है, बेकिंग सोडा में बी आता है, हो गया याद। हाँ, अच्छी बात है। बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा याद हो जाएगा, तो NaHCO3, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बनता कैसे, दिखता कैसे, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ये सब आपको याद करना है। अल्कलाइन यानी कि बेसिक, ठीक है। वाइट कलर का पाउडर होता है, सबने देखा होगा बेकिंग पाउडर कैसा होता है, और इसके यूजेस क्या होता है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो बेकिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं, आ जाएगा हमें याद करने, कुछ भी Na3 Na2 याद कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके एग्जाम में आएगा, CaOCl2, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऐसे नाम होता है इसका, बुक में लिखा नहीं होगा पर ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करना यानी कि कलर को निकालना, ठीक है। तो प्रिपरेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूछते तो हैं वैसे, हाउ इज सोडियम ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड एंड इट्स यूजेस, ठीक है। नहीं याद किया प्रिपेयर्ड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखता कैसा है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसकी, ये सब आपको देखना है। यूजेस क्या होता है, डिसइंफेक्शन का काम आता है ड्रिंकिंग वाटर में, यूज इन ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स यानी कि कलर निकालने का काम आता है, या कलर किसको करने में काम आता है, ठीक है। द रोड साइड गार्बेज साइट्स आर डिसइंफेक्टेड बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जो गार्बेज का देखा है बोरिक पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर वो डालते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये हमको याद करना है। व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3, यानी कि सोडियम
कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा अगर पानी में डिजॉल्व नहीं होगा तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो ऑफकोर्स इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन कलर का होता है, वाइट सब्सटेंस, दोनों चीज़ सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स होता है नेचर में, ये थोड़ा याद करना है तुमको, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं इसके, क्लिनजिंग एजेंट काम आता है, मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट पाउडर, पेपर ग्लास वगैरह के लिए, और यूज इन रिफाइंड पेट्रोलियम। टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। सबके 3 प्रॉपर्टी पढ़नी है बस। वो आगे सिखाऊंगा, ठीक है। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देखो जब कोई सॉल्ट्स बनती है ना, सॉल्ट्स अगर देखा होगा तो हमेशा पानी में बनती है। NaCl देखा था कैसे बना था, बेस और एसिड लेके बनाया था NaCl को भी, तो थोड़ा सा पानी आता है, तो उस कंपाउंड का थोड़ा सा पानी चिपक जाता है, उस चिपके हुए पानी के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? सो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ऐसा क्रिस्टल जो पानी, जिस क्रिस्टल के अंदर लाइक जो सॉल्ट में थोड़ा सा पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ में आया? एलम यानी कि फिटकरी, पोटाश एलम, इसका नाम क्या होता है? K2SO4 Al2SO4। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पढ़ो, छोड़ दो, याद नहीं होगा। बोराक्स भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सॉरी, हाँ बताता हूँ, उस डॉट को ही हम बोलते हैं वाटर ऑफ, वो डॉट डाला इसमें जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शन में लगता है लोगों को कि डॉट मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। डॉट की जगह पे आना चाहिए था प्लस, यानी कि Al2SO4 प्लस पानी आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। वो एक पूरे कंपाउंड है, उस कंपाउंड में डॉट यानी कि वो उसी का पार्ट है, ठीक है। इन सब के यूजेस क्या क्या होते हैं, ये यूजेस पढ़ने की ज़रूरत तो है शायद, बट ठीक है। इसे एक पढ़ो, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल यानी कि CuSO4 डॉट, कितने H2O? 7। चेक करो बुक में एक बार। ठीक है, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते बिंदास, पर सिर्फ ये याद करना है ना भाई, ये लिखवाया है इसलिए। व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स? सोप्स यानी कि क्या होता है? व्हेन ऑयल और फैट्स आर बॉइल्ड विद एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद करना है ये रिएक्शन। व्हाट इज सोप? सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है? डेफिनेशन अंडरलाइन करो, ठीक है। सोप बनाया जाता कैसे है? हम एक सोल्यूशन को, यानी कि आपकी कोई भी एक कार्बन की सॉल्ट होती है, यानी कि सैचुरेटेड फैट्स या ऑयल्स जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कंटिन्यूसली बॉईल करते हैं और बार बार डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उस हाइड्रोक्साइड से कुछ सॉल्ट फॉर्म होती है और वो सॉल्ट वर्क्स एज एन सोप, ठीक है। अगर किसी में है NaOH तो वो सॉल्ट जो सोप बनेगा वो सोप बनेगा कपड़े धोने वाला सोप, ठीक है। अगर किसी में आता है KOH तो वो सोप बनेगा हमारे हाथ धोने वाला सोप, ठीक है। ऐसे बोलते हैं सोडियम सोप्स एंड पोटेशियम सोप्स। सोडियम सोप्स जो हम यूज़ करते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है। बर्तन मांजने वाले जो आंटियाँ हमारी जो मेड्स होती है ना, ठीक है, वो ये साबुन को यूज़ करती हैं एंड उनके हाथ क्या हो जाते हैं, थोड़े से कड़क कड़क हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? एंड पोटेशियम सोप्स क्या होते हैं? थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो हमारी स्किन को डैमेज नहीं करते हैं। तो होता कैसे, सोप कैसे बनेगा? हम ऑयल या फैट को लेते हैं, हम इसको बहुत सारा बॉईल करेंगे और डालेंगे हम बेस। कौन सा बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उससे हमें एक कंपाउंड फॉर्म होता है और वो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोप।
ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस इधर इन पाउडर और लिक्विड फॉर्म इज यूज टू रिमूव डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स इज कॉल्ड डिटर्जेंट। हो गया डेफिनेशन याद। रेडियो एक्टिव वाला सब्सटेंस हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अब यार जितना मार्किंग दिया गया है इस चैप्टर का और साउंड चैप्टर का, आज ये दो चैप्टर का लर्निंग करो। अभी तो हमारे पास 1 घंटा है पूरा, 1 घंटे में चैप्टर बहुत पिद्दू सा चैप्टर है ज़रा सा, ठीक है। फटाफट लर्निंग करो, आधा घंटा ये चैप्टर, आधा घंटा साउंड।